नमस्कार, मैं संतोष कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु के अंतर्गत क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में। क्रियाशीलता श्रेणी को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि किस तरीके से हम क्रियाशीलता श्रेणी बना सकते हैं। क्रियाशीलता श्रेणी को हम समझेंगे और इसका नोट्स भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। क्रियाशीलता श्रेणी क्या है, तो इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। आप अपने घर में देखिए, सभी का नेचर एक जैसा नहीं होगा। कोई शांत होगा, कोई तेज होगा, कोई किसी काम को बहुत फास्ट करता होगा, कोई किसी काम को बहुत स्लो करता होगा। इसी तरीके से धातुओं में भी कुछ ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा क्रियाशील हैं और कुछ कम क्रियाशील हैं। और उनके बीच में जो तुलना होती है वो किसके आधार पर होती है? तुलना होती है हाइड्रोजन के आधार पर कि कोई भी तत्व हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है या हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। घर में भी ऐसा ही होता है, देखते होंगे। तो किसी एक व्यक्ति को पैमाना मान लिया जाता है कि वो जो है वो अपने पापा से ज़्यादा तेज है, मम्मी से ज़्यादा तेज है, या फिर पापा से, मम्मी से, दादा दादी से ये कम तेज है, शांत है। तो इसी तरीके से क्रियाशीलता श्रेणी को हमें समझना है कि कुछ ऐसे धातु होते हैं जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। और ये तुलना जो होती है वो हाइड्रोजन के आधार पर होती है, मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है या हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। तो देखें इसे, यदि इसे परिभाषित करना हो तो परिभाषित कैसे करेंगे? तो क्रियाशीलता श्रेणी को ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। धातुओं को घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इसे क्रियाशीलता या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। बहुत ही सरल है ये, मतलब जो ज़्यादा क्रियाशील है वो सबसे ऊपर होगा, जो कम क्रियाशील है वो सबसे नीचे होगा। ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए, सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए इसे सबसे ऊपर रखा गया है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम है, तो पोटेशियम सबसे ऊपर है। पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, आयरन और लेड, ये हैं। और उसके बाद ये हाइड्रोजन है, अर्थात हाइड्रोजन की तुलना में ये ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। और यदि नीचे आए तो हाइड्रोजन की तुलना में कम सक्रिय धातु, कम क्रियाशील धातु हैं कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना। हम लोग इसके पहले जब रासायनिक समीकरण पढ़े हैं तो उसमें एक विस्थापन अभिक्रिया आई थी। विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग कहते हैं कि जो अधिक क्रियाशील धातु है वह कम क्रियाशील को विस्थापित कर देती है। तो वो यही है। यदि आप ये क्रियाशीलता श्रेणी देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी धातु किसको विस्थापित करेगी। मतलब जो ज़्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। तो ये क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर ही हम बता सकते हैं। तो ये नोट्स बना लेंगे। ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, क्रियाशीलता या सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो ये देखें, पोटेशियम सबसे ज़्यादा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, आयरन, लेड, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है सोना। सबसे नीचे है सोना, मतलब जो सबसे ज़्यादा सक्रिय है वो सबसे ऊपर होगा और जो सबसे कम सक्रिय है वह नीचे होगा। सभी धातुएं जो है समान रूप से क्रियाशील नहीं होती हैं। कोई ज़्यादा क्रियाशील है, कोई कम क्रियाशील है। तो उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह हम देखते हैं। तो जब धातुएं क्रिया करती हैं तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करके धनायन बनाती हैं। मेन जो आपको दिमाग में रखना है, याद करके चलना है, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त करके धनायन बनाती हैं। कौन सा आयन? धनायन बनाती हैं। तो जो धातुएं हैं इलेक्ट्रॉन मुक्त करती हैं और धनायन बनाती हैं। यदि धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त करके धनायन बनाती है तो वह अन्य तत्वों से आसानी से अभिक्रिया करेगी और जो अधिक क्रियाशील होगी। और जो धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं करती हैं वो धातुएं कम क्रियाशील होंगी। जो आसानी से दोस्ती कर ले उसके पास ज़्यादा दोस्त होंगे
और जो कम आसानी से दोस्ती करे उसके पास कम दोस्त होंगे। बस यही फंडा है कि जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करके धनायन बनाए, क्योंकि जो धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगी और धनायन बनाएंगी। लेकिन ये धनायन बनता कैसे है? कोई इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से मुक्त कर देगा तो वो ज़्यादा अभिक्रियाशील हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त नहीं करेगा, थोड़ा सा समय लेगा, तो वो क्या होगा? कम क्रियाशील होगा। तो यही है इसका मुख्य कारण कि ज़्यादा क्रियाशील मतलब आसानी से हाइड्रोजन आयन मुक्त जो वो मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है और धनायन बना लेता है, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं करता है वो कम क्रियाशील होता है। जैसे सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त करके धनायन बनाता है, इसलिए अधिक अभिक्रियाशील है, और जबकि आयरन बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं करता है, इसलिए यह कम क्रियाशील है। हाइड्रोजन क्रियाशीलता श्रेणी में क्यों रखा गया है? हाइड्रोजन अधातु है फिर भी क्रियाशीलता श्रेणी में रखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन धातु की तरह इलेक्ट्रॉन मुक्त करके धनायन बनाता है। क्रियाशीलता श्रेणी में रखने की वजह क्या है? क्योंकि यह हाइड्रोजन जो है ये धातु की तरह इलेक्ट्रॉन मुक्त करके धनायन बनाता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन मुक्त करके हमेशा ये धनायन बनाता है, इसलिए इसे क्रियाशीलता श्रेणी में रखा गया है। धातु नहीं है, हाइड्रोजन अधातु है फिर भी क्रियाशीलता श्रेणी में इसके गुण के कारण रखा गया है। यह है हाइड्रोजन की तरह, हाइड्रोजन जो है धातु की तरह इलेक्ट्रॉन मुक्त करके धनायन बनाता है। अब आप इसे देखिए, आपको यदि ट्रिक चाहिए तो ट्रिक यहाँ से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। यदि क्रियाशीलता श्रेणी याद करना है ट्रिक, तो आप यहाँ से 3 शब्द लीजिए। PSC क्या लेंगे? PSC, P से पोटेशियम, S से सोडियम, C से कैल्शियम। फिर ले लीजिए MAZ, MAZ से M से मैग्नीशियम, A से एल्युमिनियम और Z से जिंक। फिर कर दीजिए ITL, ये ITL हो गया। PSC, MAZ, ITL अर्थात I से आयरन, T से टिन और L से लेड। तो ये ट्रिक हो गया। फिर नीचे के लिए आपको CMSG, यहाँ देखिए CMSG अर्थात कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। PSC, MAZ, ITL और CMSG, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ये जो हैं ये हाइड्रोजन के ऊपर हैं और ये जो हैं हाइड्रोजन के नीचे हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। धन्यवाद। अब जो धातुएं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं, मतलब वो धातुएं जो हाइड्रोजन की तुलना में अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त करती हैं, वह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती है एवं सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखी गई हैं। ये धातुएं हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर रखी गई हैं। और जो धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, जो धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं, ये हैं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील। तो जो धातुएं हाइड्रोजन की तुलना में अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं करती हैं, वह हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती हैं एवं सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे रखी गई हैं। ये देखिए, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन के नीचे ये धातुएं रखी गई हैं। तो ये क्या है? हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं। कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना। तो इस तरीके से हम इन्हें बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अब यहाँ आपको पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये याद करना है। तो पोटेशियम कहाँ से? ये KNC, MAZ, FePb। इस तरीके से कुछ शॉर्टकट बना सकते हैं जिससे हम इसे आसानी से याद कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर धातु अधातु के नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।